तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक 15 क्वेश्चन का ज़बरदस्त सेट में लेकर गया और वास्तव में एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे एग्जाम हॉल में। रह गई बात, यदि आप इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार दो बार बस प्रैक्टिस कर लेते तो 100% एग्जाम में खटाक से तुरंत जो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लिक करेगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब वो कॉन्सेप्ट क्लिक करता है तभी तो बेस्ट होता, फायदेमंद है, वरना क्या फ़ायदा है। यहाँ पर कर ले और एग्जाम हॉल में बैठने पर कोई आइडिया ना, तो बात क्या है, फ़ायदा क्या हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं, आप इन क्वेश्चनों को एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए 100% मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आप एग्जाम हॉल में भी सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेन ए की चाल x किलोमीटर पर आवर है और यह 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार कर देती है। ओके, और ट्रेन बी की चाल जो है 108 किलोमीटर पर आवर है, यह उसी प्लेटफॉर्म को 40/3 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन ए और बी की लंबाई समान है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो ट्रेन है, एक ए है और एक बी है। चूंकि दोनों की लंबाई सेम है तो लंबाई भी इसकी भी डी है और इसकी भी डी मान लेते हैं। ओके, अच्छा यदि हम लोग फार्मूला देखते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले का यदि स्पीड हम लोग निकालते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, d1 प्लस d2, तो प्लेटफार्म की लंबाई भी चलेगा। तो 120 प्लस d, टाइम कितना लगा है 16 सेकेंड, यही लगा है। चूंकि जो ट्रेन की लंबाई ये दोनों का समान है, यहाँ पर दूसरा जो ट्रेन दिया है 108 किलोमीटर पर आवर है, 108 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका लंबाई कितना दिया है, अच्छा दोनों की लंबाई समान है तो 120 इसका भी होगा और डी इसका भी लंबाई। टाइम कितना लगा है 40/3, यही लगा। चूंकि यह किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, किलोमीटर पर आवर में दिया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 छक्के 108 और 6 पच्चे 30, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। और यह 3 नीचे है तो 3 जो है ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से करते हैं तो 3 दहा में 30 और यहाँ की वैल्यू 400 आ जाएगी, 40 दहा में 400 और d प्लस का 120, मतलब d इक्वल टू यदि करेंगे तो 280 मीटर आ गया। मतलब जो ट्रेन की लंबाई है यहाँ से सेकंड वाले से 120 मीटर आ गया। ओके, अब इसी हम लोग क्या करते, इसमें रख देते, बस इसका स्पीड पूछ रहा है x किलोमीटर पर आवर, इसका जो स्पीड कितना दिया है x किलोमीटर पर आवर दिया। तो x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 120 में 280 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400/16। इसको जब कट करेंगे तो 16 दूना 32 और 16 पच्चे 80, यह 25 मीटर पर सेकंड में ना। तो जब हम इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25 और 18 बच्चे 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस तरीके से हमारा यह क्वेश्चन लगेगा, 18 पच्चे 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, थोड़ा सा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हाँ, यह लगभग में भी 20 से 25-30 सेकंड का काम है। 30 से 30 सेकंड में आपका एग्जाम ये तुरंत हो जाना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमको लिखने की जरूरत नहीं, तुरंत यहाँ से कट करेंगे तो 3 दहा में 30 और 40 दहा में 400, 400 में से 120 घटा देंगे तो 280 और 280 यहाँ पर रखें तो बस यहाँ पर मीटर पर सेकंड जो है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करें। मतलब यह 25 से 30 सेकंड का खेल है, ज़्यादा टाइम का खेल नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू 5/13 है तो काट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 2 काट थीटा के वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, काट थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू 5/13 है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कट। यह थीटा मानते हैं तो यह 5 है तो यह 13 है, और चूंकि ट्रिपलेट पता है 5 12 13 होता है। अब या तो यहाँ पर टेन काट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 2 के सबका जो वैल्यू रखो, लेकिन वैल्यू ना रखने से थोड़ा सा हम इसको एक स्टेप हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, काट थीटा को 1/tan थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा 1 - tan² थीटा अपॉन tan थीटा।
और नीचे वाला है 2 cot थीटा है, तो 2 cot थीटा का 2 tan थीटा हो जाएगा, 2/tan थीटा। tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2, यही होगा। अब देखो tan स्क्वायर tan थीटा का वैल्यू क्या है 5/12, तो मतलब होगा क्या 1 माइनस 25/144, और यह 2 है तो नीचे में 2 है, इसको करते हैं तो 144 में से 25 जब घटेगा तो कितना आएगा 144 25 14 में से 5 गया 9, 119/144 जब नीचे आएगा तो 288। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये सब चीज़ें स्ट्रांग होना चाहिए। अब इस तरीके से हम लोग करें या डायरेक्ट tan थीटा cot थीटा की वैल्यू हम लोग रखें, उस तरीके से जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है, क्या चीज़ें करना है। ओके ओके, अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला देखिए, यदि x माइनस 1/(x-2) = 7 है, तो x-2 का होल क्यू माइनस 1/(x-2) का होल क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, इस पर मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त बताया था, एकदम माइंड में देखते तुरंत क्लिक कर जाएगा। अब देखो है क्या, चूंकि x-2 और माइनस का 1/x, तो सिंपल सी बात है x माइनस 1/1 की x की वैल्यू निकाला, लेकिन यहाँ पर जो x-2 के टर्म में नहीं दिया। अब देखो दिया क्या है कि x माइनस 1/(x-2) = 7 दिया, तो दोनों तरफ यदि हम लोग -2 कर दें तो यह भी x-2 हो जाएगा, और माइनस का 1/(x-2) ये भी हो जाएगा, और 7 - 2 कर देंगे, इधर भी 2 कर देंगे माइनस के, तो 7 - 2 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखो कल हमने ट्रिक क्या बताया था, यदि यह माइनस के टर्म में है, यदि यह माइनस के टर्म में है तो इस 5 को हम लोग रूट में क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। यदि है हमारा माइनस के टर्म में है तो 3 प्लस करके और ये 25 है, तो 25 को जब रूट में करेंगे तो रूट 25 है तो इसको हटाएंगे, तो 28 में 5 का गुणा करेंगे, 28 × 5 = 140। यही कल बताए थे, यही ट्रिक है, कुछ नहीं। जैसे मान के चलो यदि हमारा अंडर 15 दिया है तो इसका जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो माइनस है तो प्लस करके 15 × 3 = 18 √15, यही हमारा आंसर आएगा। वरना आपका जो अपना तरीका है वो भी निकाल सकते हैं। 5 × 5 = 125, अब प्लस का 3 × 5 = 15, 3 × 5 यही होता है ना, n क्यू प्लस का 3n, तो n क्यू मतलब 5 × 5 = 25, 125 और 3 × 5 = 15, ये भी 140 है। तो आपको जो मेथड आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यार इसको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। 5 है, रूट में 25 होगा, 25 × 3 = 28, 28 × 5 = 140, गेम खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी प्रत्येक ने 10,000 रुपये निवेशित करके व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद ए 3,000 और बी 4,000 रुपये निकाले। देखो इन निकालते, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम लोग क्या करते हैं, सब ऐसा समझते कि डाला है निकाल, लेकिन निकालने और फिर से इन्वेस्ट करने का दोनों ध्यान से देखना है, यही चीज़ें एग्जाम में गलती होती है। तो दोनों ने क्या किया, 4 महीने बाद ए ने भी 3,000 रुपया निकाले, बी ने भी 4,000 रुपया निकाल दिया, और सी अतिरिक्त 3,000 रुपया निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो 3,28,000 है, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है। देखिए क्या होता है कि यह ए है, यह बी है और यह सी है, 3 लोग हैं। 10,000 है तो अनुपात में ले लेते, ए भी 10 है, ए भी 10 है, सबका 0 0 3 0 कैंसिल कर देते हैं। 10,000 है, 10,000 है, 10,000 है। अच्छा देखो, यह जो है 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो पहले 4 महीने के लिए ए भी इन्वेस्ट किया, 4 महीने के लिए ए भी इन्वेस्ट किया, 4 महीने के लिए ए भी इन्वेस्ट किया। अब देखो क्या कर रहा है कि 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाला, तो 3,000 रुपया निकाल दिया, तो कितना बचा, 10 में से 3 7,000, और तब बाकी 8 महीने के लिए करेगा। यह 4,000 रुपया निकाला, तो 10 में से 4 निकल जाएगा तो 6,000 बचेगा, तो 6 कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। और यह हमारा 3,000 रुपया डाला है, तो 10 × 3 = 13,000 रुपया हो जाएगा, और कितने महीनों के लिए, 8 महीने के लिए। 4 से हम लोग यहाँ पर कट कर देते हैं, तो 4 × 4 4 मतलब 1 और 2। अब हम लोग करते हैं, तो 7 दूनी 14 और 14 10 24, 6 दूनी 12 10 22, और 13 दूनी 26 10 36। ओके,
फिर से कट कर देते हैं तो 12 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब हम लोगों का जो टोटल जो प्रॉपर्टी दिया है, कितना लाभ दिया है, 32,800 और 18, 11, 12 इनको सम करके डिवाइड करें, फिर से हम लोग क्या करें 18 का सी का हिस्सा पूछ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब इसके आगे थोड़ा सा ट्रिक वाला गेम खेल सकते हैं। चूंकि देखो यह 18 और इसी का हिस्सा पूछ रहा है, तो यह 9 का मल्टीपल है। क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो देख लेते हैं कि भैया जो आंसर होगा 9 से पक्का डिविजिबल होगा। देखते हैं, पहला 4 4 8 1 9, पहला ही 9 आ गया, ठोक दो, आगे। दूसरा चेक कर लेते, 6 1 7 नहीं होगा। तीसरा 5 1 6 नहीं होगा। 5 5 10 1 11, चौथा नहीं होगा। तो पहला वाला ये ऑप्शन 9 का कंप्लीटली डिविजिबल है, 9 का। तो सिंपल सी बात है, वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो हर चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब वहाँ पर कटेंगे तो कुछ तो टाइम बचाएगा कि नहीं, ना ढार बचाएगा, 5 सेकंड 6 सेकंड तो बचाएगा। हाँ, अच्छा देखो, पाँचवा वाला जो क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर गुड़े 6 सेंटीमीटर गुड़े 4 सेंटीमीटर लकड़ी के एक आयताकार खंड से ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का एक शंकु बनाया जाता है। बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग क्या है। पूछ रहा है कि कितना परसेंट। अब देखो, यह हमारा मान के चलो क्यूबाइड है, ठीक है, एक क्यूबाइड है और इस क्यूबाइड में से कह रहा है कि एक शंकु जो है निकाला गया, एक शंकु जो है निकाला गया है। ओके, एक जो शंकु निकाला गया है, तो जो शंकु जब निकालेंगे तो एक कुछ लकड़ियाँ जो बर्बाद होंगी। तो वही पूछ रहा कि कितने परसेंट लकड़ियाँ जो है बर्बाद हुई, कितने परसेंट जो लकड़ियाँ क्या हुई बर्बाद हुई, उन्हीं लकड़ियों का परसेंटेज पूछे। करेंगे क्या, परसेंटेज निकालने के लिए इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, घटा देंगे और अपान में क्यूब का वॉल्यूम। ओके, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज बर्बाद हुई क्या, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम माइनस कोण का वॉल्यूम अपान क्यूब का इंटू 100, ये निकालेंगे। क्यूब का वॉल्यूम निकालो, कोण का वॉल्यूम निकालो, अपान क्यूब का वॉल्यूम इंटू 100, यही करेंगे। अच्छा देखो, क्यूब का वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का सिंपल सा बात है, LBH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या करेंगे, 8 गुणे 6 गुणे 4। और चूंकि देखो यहाँ पर अब कोण आ गया, तो कोण का फार्मूला होता है भाई 1/3 पाई r स्क्वायर एस। तो पाई का मतलब 22/7 और r स्क्वायर, इसका जो रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे 4 गुणे 8 यही है, अपान क्यूब का, तो क्यूब का हमारा 8 गुणे 6 गुणे 4। अब देखो यहाँ से हम लोग कुछ क्या दिमाग एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, इतना कट पीट करना है, क्योंकि इसका आंसर यदि देखते हैं तो 56, 30, 58, 48 ये जो दिया है ये काफ़ी दूर दूर दिया है ना। तो हम लोग अप्रॉक्स भी अगर वैल्यू निकल जाए तो काम हो सकता है, नहीं काम हो सकता है। अब देखो क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 8 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी, 8 से 8 जो है ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म कर दिए। अब फिर से देखते हैं कि एक 4 है, इसमें से भी 2 निकलेगा, तो यहाँ पर भी 8 आ गया और यहाँ से भी 8 निकलेगा, तो 4 और यहाँ से 8 निकलेगा, 4 और यहाँ से 8 निकलेगा, तो 3 हो जाएगा, 4 और 3, ठीक है, आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 है, हाँ, 3 माइनस 22 दूनी 44 और 44 बट्टे 7 त्रिके 21 और गुड़े का 100 है, तो भैया गुड़े का 100 तो लगाते रहो। हाँ, 44 बट्टे 21 अपान का 3 गुड़े 100। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं, तो 21 का 44 है ना, क्योंकि यदि एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, अप्रॉक्स में भी अगर हम लोग को वैल्यू निकालेंगे तो 21 का 44, तो 21 दूना 42, 2 से थोड़ा सा अधिक है लेकिन लगभग 1 मानते हैं। तो 3 में से जब हमारा 21 माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 1/3, लगभग 1 से थोड़ा सा कुछ जो है कम आएगा, लेकिन अप्रॉक्स 1 मानते हैं। और 1/3 का जब हम लोग परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो 33 कुछ परसेंट आता है। इसके आसपास देख लो भैया आंसर में कौन सा है, तो बस दूसरा 30% है, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम लोग 30% मार के आगे निकल जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन और एक कट पीट करने का तरीका यूनिक होना चाहिए, वरना आप ऐसे मल्टीप्लाई करो और ऐसे करते रहो तो हो गया काम, कल्याण हो गया, भूल जाओ। अगला हम लोग देखते हैं। देखो 7वां नंबर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
22,500 पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% है। अब देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, जो बच्चे नहीं जानते रहेंगे तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से फ्रैक्शन करेंगे, ए है मतलब कैलकुलेशन करेंगे, फिर से आंसर निकालेंगे। ले भैया, अगर मान के चलो जो तुम क्या करोगे भैया एग्जाम हॉल में ऐसे करोगे 22,500 गुणे 5% है तो 5% का बहुत बुद्धि लगाओगे, तो 5% का कहोगे 1/20 है तो 21/20 आएगा। वाह, दिमाग तो लगा दिया तूने। 8% है तो 25 दूनी 27/25 आ गया। अब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे, कट पिट करोगे, अरे भैया इतना क्या है, क्या करना है, ध्यान से थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। देखो क्या करना है कि जो भी आएगा आंसर पक्का है इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब इसमें देखिए छुपा क्या है, 5 2 7 2 9, मतलब पक्का ये 9 का मल्टीपल होगा। अब देखो 9 का मल्टीपल चेक कर लो। पहला देख लो 3 1 4 और 4 5 9, पहला 9 आ गया, 5 1 6 3 9, मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा चेक करते हैं 3 2 5 1 6 5 11, 3 3 6 1 7 5 12, 5 3 8 2 10, मतलब पहला ही हमारा ऑप्शन सही होगा 3015, क्योंकि सम आ गया। चेक कर लो, नहीं आएगा। हाँ ओके, इस तरीके से हम लोग मल्टीपल से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है, 20, 24 और 29 में से एक निश्चित संख्या को घटाया जाता है और वे घटाने के बाद संख्याएं अनुपातिक होती है, तो घटाई गई संख्या क्या है। देखो अनुपातिक है, इसको हम लोग ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ऑप्शन जो दिया है 6 4 5 3, घटाना शुरू करते हैं। 20 है, 24 है और 29 है। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि पहले बस 6 घटाते हैं, तो 20 में से 6 घटाएंगे 24, 24 में से 6 घटाएंगे तो 18, 29 में से 6 घटाएंगे तो 23। क्या इसका कोई अनुपात बन रहा है? कोई अनुपात नहीं बन रहा है, हटा देते हैं। दूसरा 4 घटाएंगे, 20 में से 4 घटा कितना आ जाएगा 16, 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 और 29 में से 4 घटाएंगे 25। इसका क्या रेशियो बन रहा है? हाँ बन रहा है। देखो ध्यान से देखते हैं, इसका यदि इन दोनों का रेशियो देखते हैं तो 4 चौको 16, 4 5 20, और इन दोनों का रेशियो जब देखेंगे तो 5 से कटेगा तो 5 चौका 20 और 5 5 25, मतलब यह भी 4:5 में और यह भी 4:5 में, मतलब A:B और B:C दोनों का 4:5 में, मतलब आंसर क्या होगा 4 घटाने पर। तो ऑप्शन से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, एग्जाम हॉल में भी ऑप्शन से करेंगे तो हमारे ज़्यादा टाइम की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी एक कार्य को एक साथ 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। देखो भैया ए व बी है, ए व बी है तो एक साथ कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में। उन्होंने 20 दिनों तक काम किया। दोनों लोगों ने कितने दिनों तक काम किया? 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया। तत्पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य अकेले ए द्वारा अगले 20 दिनों में पूर्ण किया गया, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर सकता है? ओके, अब देखो क्या होता है कि ए और बी ने 30 दिनों में काम कर सकते हैं, और जो है इन्होंने 20 दिनों तक काम किया। जब 20 दिनों तक काम किया तो भैया कितना काम किया? 20/30, मतलब 2/3 काम किया, मतलब 3 में से 2 काम किया और एक काम जो है बच गया है। और वही एक काम जो है बी अकेला 20 दिनों में कर रहा है। तो जब एक काम 20 दिनों में कर रहा है तो तीनों काम 60 दिनों में, मतलब अकेला यदि हमारा बी जो है, बी ने कार्य छोड़ दिया है तो ए जो है, ये जो अकेला कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। अब जब 60 दिनों में करेगा तो हम लोग बस अपना काम कर देते हैं। 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60 और 60 करना 60। एज का 1 यूनिट है तो बी का 1 यूनिट है, बाकी कितने दिनों में? तो 60 दिनों में। ठीक है, ये उस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है? तो 60 दिनों में। ओके, बातें समझ आई? तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम हॉल में भी खटाक से, इसको मैक्सिमम 15 सेकेंड 10 सेकेंड का ही गेम है, ज़्यादा टाइम का नहीं है। अच्छा देखो अगला जो है 13वां नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:26 है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? देखो जब ऐसे परिमाप आ गया, एरिया दिया है और जो साइड जो रेशियो में दिया, तो भाई परिमाप पूछ रहा है तो सिंपल सा, जब परिमाप पूछ रहा है तो 10 और 24 ये 26 इसी के रेशियो में साइड का है, साइड ही का रेशियो यही तो है A:B:C। अब परिमाप जब पूछ रहा है तो पक्का जो ये जो पेरीमीटर आएगा 26 और 24 50 10 60, मतलब ये 60 का ही कोई मल्टीपल आएगा। चूंकि एरिया हमारा दिया है 480, पक्का है 60 का ही मल्टीपल आएगा। एरिया सम से नहीं, मतलब जो भी हमारा परिमाप आएगा, परिमाप पूछा तो 60 का ही मल्टीपल होगा। तो एक 60 दिया है तो इतना तो कम हो नहीं सकता। 120 है और 60 का और कोई
मल्टीपल नहीं दिया है तो पक्का 120 ही होगा। लेकिन चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह एरिया दिया है ना, चूंकि देखते हैं यदि हम लोग इसको कट करते हैं तो 2 5 10 और यह 12 और 13, यह एक ट्रिपलेट है, मतलब यह यदि हमारा बेस है तो यह परपेंडिकुलर होगा, यही है ना। अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाँ, और ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, ये रूट में हो जाएगा ना, रूट में हम लोगों को करना पड़ेगा 480 करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर में जो भी टर्म आएगा तो यक्स स्क्वायर टर्म में आएगा, तो 2 5 10 और 24 5 120 और 12 को 48, तो यक्स की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स से मानेंगे तो एक्स की वैल्यू जब 2 आएगी तो टोटल पेरीमीटर इसका कितना आ रहा है भैया, 60 आ रहा है, 60 में 2 का गुणा कर देंगे, 60 दूनी 120। ओके, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम लोग बस चुटकियों में काम करना है, तो बस वहाँ से आगे निकल चलो। परिमा पूछ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़े और 2 सेकंड 3 सेकंड अपने माइंड को सोचे आखिर इसका क्या ट्रिकी हो सकता है, तब जाके हम लोग बाकी पर काम चले। ओके, वरना तुरंत भीड़ जाओ फार्मूला लगाने पर तो हो गया काम, कल्याण हो गया बस। अगला देखो, यदि किसी संख्या में 14 से ही 2/7% की वृद्धि की जाती है तब यह संख्या 128 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या कितने बच्चों को तो यह 14 से ही 2/7% का वैल्यू ही नहीं पता होगा। अब करेंगे क्या, 14 7 98 200 100/7, फिर से ऐसे करेंगे, कटम किट करेंगे, तब तक तो भैया 5 सेकंड 10 सेकंड ले लिए, तो नहीं, तुरंत हमको इसको देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत करना चाहिए कि यह किसका मान है, 1/7 है। चूंकि यह वैल्यू बढ़ रही है, मतलब 7 है तो 7 से 8 हुई है, 7 से 8 हुई है, और इस 8 की वैल्यू हमारा 128 दिया है, तो कितना, 8 × 8 और 16 × 128, तो मतलब यह भी 16 गुना होगा, तो 16 7 112। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको हमको देखना बहुत जरूरी होता है, वरना आप जो है फंस जाएंगे और आपका यह जो ज़्यादा टाइम ले सकता है। नेक्स्ट, 15 लड़कियों के धन का औसत जो 50 है, जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती हैं तो औसत 3 बढ़ जाता है, नई तीनों लड़कियों का धन का औसत क्या होगा। देखो यहाँ पर दिया क्या है, 15 लड़कियां हैं और 15 लड़कियों का औसत कितना दिया है, 50 दिया है। 3 लड़कियां और आती हैं, इसका हमें पता ही नहीं है, इसी का तो पता करना है। और टोटल कितने लड़कियां हो गई, 18, और यह बढ़ करके कितना हो जाता है, 53 हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन से कर लेते हैं, क्योंकि एक बेसिक मेथड है और एक डेविएशन है, और एलिगेशन से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जो बेसिक छोड़ करके यह वाला डेविएशन बता रहे हैं और एलिगेशन बता देते हैं। अच्छा देखो, यह 50 है, तो जब इसका करेंगे तो देखो यह 53 से कितना कम है, 5, मतलब 3 कम है, तो -3 × 15 मतलब 15 तिया 45, माइनस का 45 होगा। अब यही -45 जो इसमें जाकर के कवर होगा, तो यह 45 बट्टे जब 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 15, और 15 होगा तो 53 में जब 15 जोड़ देंगे तो यही हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा, नया तीनों लड़कियों का औसत हो जाएगा। ओके, यही 3 जो इसमें जोड़ देंगे। अच्छा, अब हम लोग इसका एलिगेशन से यदि करते हैं तो देखो 15 लड़कियों के धन का औसत जो 50 दिया है और ये पता नहीं है, और टोटल जो मिक्स करके 53 दिया है। लड़कियों का अनुपात जो 5 है और यहाँ पर 15 है। जो देखो 50 और 53, सारी यहाँ पर 3 लड़कियाँ मिलती हैं, तो 50 और 53 है, तो यह 3 है, 3 की वैल्यू 3 है, तो 15 की वैल्यू 15 होगी। चूँकि यहाँ पर कम हुआ है तो यहाँ पर अधिक होगा, तो 53 में 15 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 68। तो आपको जो मेथड आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ना कुछ है तो लास्ट में भैया सिंपल आएगा, तो बस अगर समय है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये एलिगेशन और डिविएशन ही एवरेज में ज़्यादा जो है काम आता है और जल्दी से कर सकता है। अच्छा देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नगद छूट की घोषणा करता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, जब भी 10% की छूट की बात आ जाती है, ध्यान से देखते हैं इसमें क्या है, इसको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल है। 10% की जब छूट कहेगा तो मतलब माइनस का 1/10, अर्थात जो है 10 का सामान 9 में बिका है, यही है। 10% का छूट का मतलब क्या होगा कि 10% मतलब हमारा सामान जो है 9 का 10 का सामान 9 में बिका है, यही होगा ना। अब जब 9 का है तो मतलब जो भी होगा पक्का 9 का मल्टीपल होगा,
क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। अब देखो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, या यदि हम लोग डिजिटल सेम चेक करते हैं तो 9 आए, जो आपको बेहतर लगे वो हम लोग कर सकते हैं। देखो यदि हम लोग बेसिक से जाएं तो 1600 गुणे 9/10 और 9/10 ऐसे कर सकते हैं। तो बस 9 का तो मल्टीपल चेक कर लो, तुरंत देखते ही देखो 10% है तो 9/10 9 का मल्टीपल चेक कर डालो। देखते हैं, पहला 6 1 7 9 16, पहला नहीं होगा। 2 1 3 3 6 9 और 2, दूसरा 1296, ये दूसरा हो गया। तीसरा चेक कर लेते, 4 2 6 1 7 होगा, 8 8 16 1 17, मतलब 1296 ही हमारा सटीक आंसर है। इसको कलम उठाने की जरूरत नहीं था, बस मल्टीपल से चेक करके आगे। 10% जैसे देख लो तुरंत 9/10 अर्थात 9 का मल्टीपल या डिजिटल सम देख लो, जो आपको आसान लगे तुरंत कर जाओ। ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो डिजिटल सम देख लो, वैसे 9 का मल्टीपल भी काम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन कितना होगा। देखो जब यहाँ पर कह रहा है कि शंकु का आयतन जब यहाँ पर कह रहा है तो आयतन का फार्मूला हम लोगों को होना चाहिए, शंकु है तो 1/3 पाई r², और जब यहाँ पर पाई है तो पक्का या 22/7 है, मतलब जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। अगर 11 का मल्टीपल 2 मिलते हैं तब फिर से हम लोगों को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो 1223 है तो 2 1 3 और 3 2 5 नहीं होगा। दूसरा देखते हैं हम, 3 1 4 और 3 2 5, ये भी नहीं होगा। 2 1 3 3 2 5, ये भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं, 3 1 4 और 2 2 4, चौथा जो है ऑप्शन सही होगा। 1 2 3 2, 3 1 4 और 2 2 4, मतलब यही हमारा आंसर सही होगा। बस 11 का मल्टीपल, बस आगे बढ़ चलो। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 8 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 और 8 शेषफल प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 6 8 10 से विभाजित करने पर शेषफल जो 4 6 8 बचे। यदि यहाँ पर देखते हैं तो सबका गैप सेम है, सबका गैप सेम है, सबका गैप सेम है, तो भाई करेंगे क्या, इसका निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम जो भी आ जाएगा उसमें से भी हम लोग 2 माइनस कर देंगे। ओके, अच्छा देखो हम लोगों को एलसीएम कितना आएगा, यदि यहाँ पर देखते हैं तो यह 2 और 3 होगा, यहाँ पर तो 8 है और यहाँ पर 2 गुणे 5 होगा। 8 3 के 24 25 120, मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, और 120 है तो 120 में से 2 घटा दो भैया 118, ये आंसर आ गया। ओके, ये हमारा है, ये तो बस मिनिमम कुछ टाइम का बस खेल है, बस पता होना चाहिए यहाँ करना क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 60 मीटर 175 मीटर और 185 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 21 संबंधित 10 है, तो पार्क का परिमाप क्या होगा। देखो कह रहा है क्या कि एक त्रिभुजाकार मैदान है, एक त्रिभुजाकार मैदान है 60 है और 175 है और यह 185 है। ओके, त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत है और इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसका जो रेशियो दिया है 21 और 10 का, तो पूछ रहा है पार्क का परिमाप, मतलब ये जो पार्क है इसी का परिमाप पूछ रहा है। अच्छा देखो जब इसका परिमाप पूछ रहा है, रेशियो के टर्म में दिया है, तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे तो 21 10 31 और 31 से दूना 62, मतलब जो भी हमारा परिमाप होगा इससे जो वैल्यू है उससे हमसे नहीं मतलब है, जो भी वैल्यू आएगा वह हमारा 62 का मल्टीपल ही होगा। 62 का मल्टीपल यदि 341 देखते थे 62 का है ही नहीं। दूसरा देखते 403 तो 6 7 42 हो ही नहीं सकता। तीसरा 6 5 30, 62 में यदि हम लोग 5 का गुणा करते हैं तो 310, मतलब हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व भी करना जरूरी होता है, तो चलिए हम लोग इसका आपको मेथड भी बता देते हैं। चूँकि यहाँ पर देखिए यह जो 60 और 175 और 185 दिए, इसको कट करते हैं तो 5 से 12 और 5 3 15 और 5 5 25 और 5 3 15 5 7 35, यह 12 35 37 एक ट्रिपलेट है, मतलब जो भी है यह क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है।
राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब इसका एरिया दोनों इक्वल है तो इसका भी एरिया हम लोग निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यही करते हैं। और इक्वल टू इसका एरिया क्या करते हैं 21x इंटू 10x, यही काम करेंगे। और देखो इसको करते हैं तो 30, 21 दाम में 210, 0 से 0 और 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14, 7 पचे 25, मतलब x इक्वल टू 5 आए। और जब x इक्वल टू 5 है तो इसका पेरीमीटर वही निकालेंगे 21 10 31 और 31 दूना 62 गुणे 5, यही होता है ना। या फार्मूला में यदि रख सको तो अब भैया इतना ना जानोगे, फार्मूला में रखोगे तो भैया तो भी बात वही। फार्मूला से नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो क्या होता है कि दोनों को जोड़ करके दूना तो करना होता है, मतलब दोनों साइडों को जोड़ करके दूना, तो दोनों साइडों को 21 10 31, 31 दूना 62 और 62 में 5 का गुणा कर देंगे तो 310। फार्मूला में क्या लिखोगे 2l प्लस, ऐसे नहीं, थोड़ा अपने गांव वाले आइडिया में दिमाग लगाओ। इन दोनों को जोड़ करके दूना करना है, मतलब दोनों साइडों को जोड़ करके दूना करना है, वही तो हमारे पेरीमीटर होता है। तो बस ऐसे काम हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोगों को जाना भी जरूरी होता है और ट्रिक भी जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आपका ट्रिक भी नहीं काम करने वाला है, क्योंकि हर जगह ट्रिक नहीं काम है तो क्या करो भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। हाँ, ओके। अच्छा देखो अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं A, B और C जो है 4 संबंधे 5 संबंधे 8 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः 15%, 24% और 35% की वृद्धि की जाती है तो संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। देखो 3 संख्याएं हैं A, B और C, ये 4 संबंधे 5 संबंधे 8 है, ओके। और इसमें कह रहा है कि 15% की इसमें वृद्धि हुई है, इसमें जो है 24% की वृद्धि हुई है और इसमें जो है 35% की वृद्धि हुई है, ओके। अच्छा जब 35% की वृद्धि हुई है तो यह 135% या 124% या 115, इसको गुणा कर देते, 115 में 4 का गुणा करेंगे तो 460 आएगा। अब 124 में 5 का गुणा करेंगे तो 1 पच्चे 500, 24 पच्चे 120 तो 620 आएगा। 135 में 8 का गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोगों को गुणा करने में बड़ा दिक्कत आएगा, लगेंगे पहाड़ा पड़ने, 8 पच्चे 40, 8 त्रिक 24, 8 करने। अरे भैया ऐसे ना करो, इसको तोड़ो। क्या देखो क्या है कि 135 है तो 100 में जब 8 का गुणा करेगा तो यह 800 आएगा कि नहीं आएगा, 800 इसको दिमाग में रख लो। अब देखो हमको क्या करना है कि 8 में 35 का गुणा करना है। अब 35 का पहाड़ा तो नहीं पता है, जब 35 का पहाड़ा नहीं पता है, इस 8 में 2 छुपा हुआ है ना, इस 8 का आधा कर लो और इसका दूना कर लो, मतलब इसका 2 इसके छीन लो तो 35 दूना 70 होगा, 70 का 7 चौको 28, इतना तो हो सकता है। 35 दूना 70 और इसका आधा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौको 28 और 1000 में 800 में जब 280 जोड़ेंगे तो 180 आना ही जाएगा। देखो 800 और 35 दूना 70 और 7 चौको 28, तो क्या हो जाएगा 800 में जब 280 जोड़ेंगे तो 1080। कट किए, ओके। कट किए तो सिंपल से बात हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको कट कर सकते हैं। 23 है, 31 है और ये हमारा कितना आ गया 54 है। देख लेते हैं 23 31 और 54, 23 31 और 54, पहला ही ऑप्शन सही है। ये हमारा एक मेथड और हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड और हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो 4 संबंधी पहले में क्या कर रहा है कि इसमें 24% की वृद्धि हुई है और इसमें जो है इसमें 15% की वृद्धि हुई है, इसमें जो है 24% की वृद्धि हुई है और इसमें जो 35% की वृद्धि हुई है। ध्यान से देखते हैं कि इसको हम लोग मान लेते हैं 40 है, 50 है, 80 है। मान लिए, मानने में क्या जाता है, 40 का 15% कितना निकालोगे। अब देखो 40 का 15% लगोगे ऊपर नीचे लिखने तब तो हो गया काम। 40 का 10% निकालना आसान है ना, 40 का 10% और 10% का आधा ही तो 5 होगा, तो 10% और 5%, तो 40 का 10% 4 और 5% 4 का आधा 2, तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, या 15 चौको 60 6 आएगा, तो मतलब यहाँ पर 46 हो गया। अब यहाँ पर 24%, जब 24% है तो 24% मतलब यदि 50 है तो 24% है, यदि 100 रहता तो 48% रहता, तो 50 का मतलब आधा है तो 50 का 24%, तो 24 पच्चे 120, मतलब यह हो जाएगा 62। 80 का 35%, अब देखो 80 का 35% हम लोग क्या करते हैं, वही हाल फिर से 35 में यदि 8 का गुणा करते हैं तो 35 दूनी 70, 7 को 28, 20 चौको 80 और 20 पच्चे 100, 5 पच्चे 35 दूनी 70, 28 जोड़ेंगे तो 80 में 28 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। कट पीट करते हैं 23 31 और यहाँ पर 54,
ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे, जो सिस्टम सही लगे, उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। परसेंटेज निकालने का थोड़ा सा फास्ट ट्रिक होना चाहिए एग्जाम में, वरना आप एग्जाम हॉल में बैठ करके 40 गुणे 15/100 करो और 3/20 करो तो हो गया काम। ऐसे नहीं, तुरंत माइंड में कुछ ऐसा होना चाहिए। और ये कैसे होगा? बार बार प्रैक्टिस से होगा। आप जितना ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी काम होगा। ऐसा नहीं कि आप बस वीडियो उठाए, लेक्चर देख लिए, अरे ठीक है हो जाएगा हो जाए, अरे भैया ऐसे नहीं होता है। आप उसको जब तक आप कॉपी कलम नहीं उठाएंगे, अपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उन क्वेश्चनों को देखिए, वीडियो रोक दीजिए, खुद प्रैक्टिस करिए, तब देखिए क्वेश्चन बनता है और तब जाके माइंड में क्लिक करता है। वरना एग्जाम हॉल में तो क्लिक, हाँ देखे, हाँ हो जाए, हाँ हो जाएगा, हाँ ये भी ठीक है, अच्छा ये भी, अरे भैया ऐसे नहीं होगा, बस एग्जाम हॉल में ऐसे ही हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, खत्म, माइंड में आएगा नहीं उस टाइम कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये रहे आपके सामने बेस्ट जो है 15 क्वेश्चन, आई थिंक या 16 क्वेश्चन थे। यह क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है अगर आपने इसको बैठ करके पेन से कॉपी कलम लेकर के प्रैक्टिस कर लिए तो 100% भैया एग्जाम हॉल में ये सारे के सारे ट्रिक और सारे कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में क्लिक करेंगे। वरना अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल जाओ एग्जाम हॉल में कि हाँ ट्रिक करेंगे, बस वही जो खींचा पीछा है और टाइम ज़्यादा लेकर के चले आओगे, 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छोड़ करके। देखो एग्जाम हॉल में क्या होता है कि कष्ट तब होता है कि जब हमको आते हुए क्वेश्चन जब छूट जाता ना तो भैया बड़ा कष्ट होता है, बड़ा सिंपल सा था, लेकिन उस पर कमांड कैसे करना है, यही चीज़ों को हम लोग गलतियाँ करते हैं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को कुछ ज़बरदस्त बेस्ट जो है कुछ ऐसे प्रैक्टिस में लेकर के आऊँगा जो